नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। होटवार स्थित टिकैत उमराव शूटिंग रेंज को एक बार फिर सजाने और संवारने का काम शुरू कर दिया गया है। वर्ल्ड क्लास का रेंज बनाने को लेकर शूटिंग रेंज 1 में काम शुरू हो चुका है और इसके रेनोवेशन में सीसीएल 90 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करेगा। सीसीएल ने 20 लाख रुपए सिविल में खर्च कर दिए हैं और रेंज में रंग पुताई, कॉल सीलिंग और साथ ही टाइल्स के साथ ही अन्य काम लगभग पूरा हो चुका है। अब इस रेंज में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स लगाने में 70 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। कोविड-19 को लेकर रेंज में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं लग पाई थी। 30 करोड़ का शूटिंग रेंज 11 साल में हुआ बर्बाद। अब 1 करोड़ से हो रहा है रेनोवेशन। रख रखाव के अभाव में जर्जर हुआ शूटिंग रेंज। सीसीएल रेनोवेशन में खर्च करेगा करोड़ों। रंगाई पुताई, फॉल्स सीलिंग और टाइल्स का काम हुआ पूरा। अब इस रेंज में लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। जेम कंपनी के पास है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगाने का काम। टिकैत उमराव शूटिंग में है 3 रेंज। रेंज 3 में सरकार चलाती है एकलव्य आर्चरी सेंटर। 2011 में राष्ट्रीय खेल के समय बना था ये शूटिंग रेंज। सरकार ने खर्च किए थे 30 करोड़ से ज्यादा, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही में उड़ गए ये करोड़ों। करोड़ों बर्बाद हुए, पर इस रेंज की स्थिति बदहाल रही। इस बार स्थिति सुधरेगी या फिर रहेंगे ढाक के 3 पार? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए आसिफ नईम की रिपोर्ट। और रुक करेंगे न्यूज रूम का सहयोगी आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, सरकार ने इस रेंज को, शूटिंग रेंज को बनाने में करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन उसके बावजूद स्थिति वैसी नहीं है। पर एक बार फिर से इसे सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। क्या लगता है कि इस बार ये सही तरीके से सज पाएगी? जी, वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज स्टेडियम खेलगांव में जो बना हुआ है, ये 34वें राष्ट्रीय खेल के समय में बना था। सरकार ने इसे 30 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये स्टेडियम जर्जर स्थिति में आ गया और लगभग 10 साल के अंदर ही ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके सारे इक्विपमेंट्स, स्क्रीन वगैरह ख़त्म हो गए, खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस करने नहीं लगे। इसके बाद फिर लगभग 90 लाख रुपए खर्च करके इस स्टेडियम का रिनोवेशन कराया जा रहा है। इसके बाद अगर रिनोवेशन के बाद भी सरकार और सीसीएल इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं करती है तो स्टेडियम का वही हाल हो जाएगा जो पिछले बार हुआ था। बिल्कुल जी, तो बेहद जरूरी है कि मॉनिटरिंग हो और जो इक्विपमेंट्स लगे हो वो ब्रांडेड हो, अच्छी क्वालिटी के हो, ताकि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बार बार सामने ना आए, क्योंकि करोड़ों खर्च सरकार ने की थी। अब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें सुधरेंगी? अधिकारी जो है वो इस तरह के जो घटिया सामान होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी, इसमें सरकार को सबसे बड़ी चीज ये देखनी चाहिए कि सरकार करोड़ों खर्च करके स्टेडियम का निर्माण कराता है, उसके बाद सरकार क्या होता है कि सेकंड या थर्ड पार्टी को चलाने के लिए दे देता है। सरकार को चाहिए कि अपनी जो स्टेडियम है उसको अपने स्तर से मॉनिटरिंग बीच बीच में कराते रहे, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए बार बार स्टेडियम में खर्च होते हैं, फिर मेंटेनेंस के नाम में खर्च होते हैं और जो खिलाड़ियों को मुहैया होना चाहिए फैसिलिटीज वो तो नहीं मिलता है। अधिकारियों की जेब भर जाती है। जी बिल्कुल। अपने राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर खेल और खिलाड़ियों
हर जगह से निकलकर सामने आ रहे हैं। ओलंपिक में भी आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया गया है। उसके बावजूद अगर अब खेल जहां पे खेला जाता है, ये शूटिंग रेंज को अगर इसी तरह बदहाल होंगे तो हमारे जो खिलाड़ी है वो कहां जाएंगे? तो इन चीजों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जी, जग जाहिर है कि झारखंड की पहचान ही खेल के रूप में पूरे देश और विश्व में हुई है। यहाँ कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम ही काफी है। महेंद्र सिंह धोनी हो, ईशान किशन हो, दीपिका कुमारी हो, या अभी सलीमा टेटे देख ले, सुमराई टेटे देखे, ना जाने भरे पड़े हैं खिलाड़ी हमारे राज्य में इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन होता क्या है कि जो प्लान होना चाहिए खिलाड़ियों के साथ, वो प्लान सरकार नहीं बना पाती। सरकार को चाहिए कि स्टेडियम का जब निर्माण कराती है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमारे खिलाड़ी ऊंचे स्तर पर प्रैक्टिस कर सके और राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन स्टेडियम बन जाने के बाद खिलाड़ियों से सरकार पूरी तरह से कट जाती है, जिसका फायदा अधिकारी उठाते रहते हैं। चलिए आसिफ, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो बीड़ा उठाया गया है शूटिंग रेंज को संवारने का, इस पर अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े, इसे ध्यान में रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ तमाम जानकारियों के लिए। तो 30 करोड़ रुपए सरकार ने पहले भी खर्च कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी हालत खस्ता है। अब एक बार फिर से रख रखाव का ध्यान रखा जाएगा। अब देखना यह है कि ये जो जर्जर हो चुकी है शूटिंग रेंज, वो कितनी संवर पाएगी। अब इस रेंज में लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट।